यार मैं स्वागत है आपका। पिछले दिनों से ही सोशल मीडिया में एक जो है मैसेज काफ़ी वायरल हो रहे थे और काफ़ी चैनलों पर ये दिखाया भी गया कि कालू शहीद बाबा की यहाँ पर दरगाह है जो कालूपुर स्थित में आई हुई तकरीबन 600 साढ़े 600 साल पुरानी ये दरगाह है। अब जो है दरगाह के चलते 650 साल के बाद जब यह सरकारें हैं डेवलपमेंट चाहती हैं रेलवे का और कालूपुर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के चलते इस दरगाह को जो है नोटिस दिया गया है कि तकरीबन जो है 14 से 15 दिनों में इस दरगाह को डिमोलेट किया जाएगा। और यहाँ के लोग जो हैं तमाम धर्म के समुदाय के लोग जो है आस्था से जुड़े हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और रेलवे अधिकारियों के और रेलवे प्रशासन के ऐसे कई अधिकारी होंगे जो इन बाबा से आस्था रखते थे और इनकी मन्नतों से उन्होंने जो है अपनी नौकरी को सलामत पाया और अपनी जो है कारकिर्दी में वो लोग इनकी दुआओं से आगे बढ़े। तो हम सीधा यहाँ पर कहाँ से परिवार आते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तमाम जगहों से आस्था से जुड़े हुए लोग इस दरगाह पर आते हैं, मन्नतें रखते हैं और दुआएं करते हैं। हम तमाम से सवाल करेंगे तो यहाँ पर आते हैं वो लोग क्या चाहते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर जो है खुला रास्ता है, अगर फिर भी रेलवे प्रशासन को कुछ करना है तो अब डेवलप कुछ करना है तो काफ़ी सारा स्पेस जो है यहाँ पर रेलवे को मिलता है। ये सीधी सड़क जो है बाहर रेलवे कालूपुर रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 तरफ जाती है और ये जो रेलवे प्रशासन का एक गेट यहाँ पर आता है। सीधा यहाँ से जो है पैसेंजर्स अब बाहर आते हैं। तो नागपुर से, महाराष्ट्र से आए हुए जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या कहोगे, इस दरगाह को डिमोलेट करने की बात कर रही है प्रशासन? भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दरगाह जो है मेरी उम्र अभी 65-70 के करीब है और मुझे पता नहीं है कब बनी है, मेरे पहले से बनी हुई है। हम तो यहाँ कम से कम 20-25 साल से आते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। 20-25 साल से आप आते हो? नहीं, 10-15 साल से हम आते। 15 साल से आप आते हो? हाँ, तो हम यहाँ अभी नागपुर महाराष्ट्र से आए। नागपुर महाराष्ट्र? हाँ। तो ऐसे कहीं परिवार, कहीं लोग होंगे जो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं? बहुत लोग आते हैं यहाँ पर जो इनकी आस्था है, ये लोग जुड़े हैं। तो खाली महाराष्ट्र से नहीं, राजस्थान, यूपी, बिहार से भी आते हैं। बाबा की करामत में देखता आ रहा हूँ और जो भी है मुझे बहुत फ़ायदा है और लोग भी आते हैं, जिसके ऊपर कावतरा हुआ है वो लोग भी आते हैं और काफ़ी धंधे में बरकत के लिए लोग आते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है। और ये तोड़ने की बात जब उसने करी तो मुझे बहुत रोना आ गया। रोना आया तो मैं अफसोस करने लगा, बाबा की इतनी पुरानी दरगाह तोड़ रहा है। रेलवे का इतिहास 100 साल का है, 1922 में रेलवे बनी थी। उसके पहले भी कोशिश करी थी दरगाह तोड़ने की, कामयाब नहीं हुए तो छोड़ दिए। उसके बाद 1962 में ये जब बना, इधर माधव मिल थी और चालियाँ थी, वो सब तोड़ के इन्होंने बनाई। वहाँ पे एक दरगाह थी वो भी तोड़ दिया ना, हाजी बाबा की दरगाह, एक शंकर जी का मंदिर था वो भी तोड़ दिया था और वहाँ पे बनाया। और माधव मिल यहाँ तक थी, उसका गार्डन माधव बाग निशानी है अभी, माधव भाई मिल का गार्डन है माधव बाग। इतनी लंबी मिल थी, वो तोड़ के बनाई है रेलवे 1962 में। तो अब क्या चाहते हो आप? अब ये दरगाह टूटे नहीं, ऐसा कोई रास्ता निकाल दे कोर्ट, और तो क्या। इतनी पुरानी शाही इमारत है और संविधान में ऐसा लिखा है 1947 में जो चीज़ जहाँ थी और वो वहीं रहेगी, संविधान का कहना ही है। मगर ये लोग संविधान को मानते नहीं और नया संविधान बनाते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकेगा। बाबा आम्बेडकर ने लिखा, गांधी सब मिलके मिनिस्टरों ने लिखा ना, हमने तो लिखा नहीं। तो ये दरगाह नहीं टूटनी चाहिए, इसके लिए हमारी ये दुआ है, प्रार्थना है। जो भी है कोर्ट इसको देख कर, सुन के, समझ के और सही फैसला करे कि कोई विवाद ना पैदा हो उसमें। मेरा नाम सरवर अंसारी है, मैं सिलाई काम करता हूँ। यहाँ तो 55 साल से मैं आता ही जाता हूँ और बाबा की दुआ से बाबा ने मुझे सऊदी में भिजाया था। 30 साल सऊदी में भी गुजार के मैं आया इनकी दुआओं से, और कोई भी काम रुकता नहीं मेरा, अल्लाह के फजल व करम से और बाबा की अच्छी दुआ है। चलिए, तो सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, या राजस्थान, यूपी, बिहार से भी लोग आते हैं जैसे कि आपने सुना। फिर भी यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से डिमोलेट करने की नोटिस जारी कर दी गई है। आज शमशाद खान और उनकी टीम की तरफ से आवेदन पत्र और जो है जो कुछ इसको रोकने के लिए लीगल एडवाइस, लीगल जो प्रोसीजर जो होती है वो तमाम लीगल प्रोसेस की गई है
को रेलवे के अधिकारियों को ये पहुंचाई गई है। देखिए 26 तारीख को एक कागज़ का टुकड़ा लिखा गया और उसको दरगाह पर 3 दिन पहले लाकर चौटाया गया था। तो उस कागज़ के टुकड़े का जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आज हमने रेलवे के अधिकारियों को जवाब दिया है और हमने उनको बताया है कि ये दरगाह का इतिहास बहुत पुराना है। 1511 में जब महमूद बेगड़ा की हुकूमत थी, उस वक्त हज़रत कालू सईद बाबा जो थे वो उनकी सेना में अमीर हुआ करते थे और उनके इंतकाल के बाद उनका मज़ार यहाँ पर बनाया गया है और उन्हीं के नाम पर ये कालूपुर बना भी है। उसी तरह से अंग्रेज़ के कलेक्टर थे मिस्टर क्रावले करके, उन्होंने भी अपने गैजेटियर में हज़रत कालू सईद बाबा की दरगाह का और यहाँ के मीनारों का उल्लेख किया। यहाँ पर एक मस्जिद थी, वो भी उन्होंने बताया है। और साथ ही 1965 में जो दरगाह के अभी के जो मुजावर हैं, उनके जो फोर फादर्स थे, उनको रेलवे ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में भी उन्होंने दरगाह का अस्तित्व जो है वो 1912 से कबूल किया है और 1973 में इस दरगाह के लाइसेंस फ़ी को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ है। तो ये दरगाह जो है वो आज़ादी के पहले की है। तो हम मानते हैं कि इसको पूरी तरह से जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका संरक्षण मिला हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि आज़ादी के पहले के जो भी धार्मिक स्थान हैं उनकी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी और उनको कहीं से भी हटाया नहीं जाएगा। तो आज हमने लिखित तौर पर ये जवाब दे दिया है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेके जाएंगे और ये कोशिश हमारी रहेगी कि दरगाह यहाँ पर बनी रहे। रेलवे अपना डेवलपमेंट का काम करता रहे, हम किसी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन दरगाह को नुकसान पहुँचाकर हम किसी भी तरह का डेवलपमेंट हमको मंजूर नहीं है। तो ये क्या गुजरात में हो रहा है कि अब आने वाले 2024 के इलेक्शनों को इसी तरह से टारगेट किया जाएगा? देखिए ये वो उन तमाम लोगों का काम है जो लोगों को नफ़रत पसंद है, जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं, नफ़रत परोसना चाहते हैं। उनको देश में ऐसी कोई भी जगह पसंद नहीं है जहाँ पर तमाम धर्म के लोग एक साथ आकर बैठते हैं और अपने यकीन रखते हैं, उसके अंदर अपनी श्रद्धा रखते हैं और एक साथ आकर अपने दुखों के इलाज के लिए वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी जगह हिंदुस्तान में बची रहे जहाँ पर सारे लोग एक साथ आकर बैठते हैं। हज़रत कालू सईद बाबा की दरगाह उसी में से एक दरगाह है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के लोग आते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी, रेलवे के बड़े अधिकारी यहाँ पर आकर अपना माथा टेकते हैं और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो नफ़रत फैलाने वाले लोगों को ये शायद अच्छा नहीं लगता। सर आखिरी सवाल बड़े दुख के साथ ये पूछना पड़ रहा है कि संविधान पे आपको कितना भरोसा रहा? आप तो कब से 2002 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी संविधान की तरफ से आप देख रहे कैसे न्याय हो रहा है, आपको अब कितना भरोसा रहा है फिर भी आप जो है कोर्ट के द्वार खड़खड़ा रहे हो? देखिए संविधान पे तो पूरा भरोसा है। संविधान से कभी भी ना भरोसा उठा है और ना उठेगा, क्योंकि संविधान ही है जिसकी वजह से हम लड़ पा रहे हैं। और जो लोग नफ़रत फैलाने वाली ताकतें हैं, उनके मिनिस्टर्स के, उनके नेताओं के जब आप बयान सुनेंगे तो वो इस संविधान को भी बदलना चाहते हैं। इसीलिए हम संविधान पे हमारा भरोसा तो वैसा ही कायम है, लेकिन आज संविधान की शपथ लेकर जिन लोगों के पास देश चलाने की ताकत है, उन लोग संविधान को नहीं मानते, इसलिए संविधान में लिखी हुई चीज़ों को नहीं मान रहे और वो संविधान को भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने हक दिए हैं लोगों को बोलने के, लड़ने के। तो वो चाहते हैं कि संविधान ख़त्म हो जाए। इसीलिए संविधान पे भरोसा बनाए रखना होगा और इस संविधान को ही आधार बनाकर हमको हमारी लड़ाइयों को आगे ले जाना पड़ेगा। ये वही शमशाद खान थे जो 2002 से लोगों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ें उठाते हैं, लड़ते रहते हैं और फिर भी उनका ये कहना है कि संविधान पे हमको भरोसा रखना होगा। पिछले 2002 के दंगों के आपने जो है ये रिज़ल्ट देखे होंगे कोर्ट की तरफ से कि क्या कुछ कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया था, उसके बावजूद भी शमशाद खान पठान, उनकी टीम जो है आज यहाँ पर पूरी तरह से ऐसे ही लोगों की, मजलूमों की और गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की आवाज़ बनकर खड़े हैं। संविधान पर आज भी वो कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है और जो है संविधान से ही जो है देश चलता है।